ऐसी क्या इन्वेंशन आप पाकिस्तान में ले आए हैं जापान से कि ये बाकी हीटर की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद है? पावर बटन पे भी जापानीज़ लिखी है, जो इसका टेम्परेचर कंट्रोल है उस पर भी जापानीज़ लिखी है। कस्टमर आपसे ये लेके चला गया तो ये इसको चलाएगा किस तरह? यहाँ से पाइप जो है उतर जाता है, पीछे से आपकी गैस ऑन है तो ये गैस लीक नहीं करेगा। ये एसी की तरह का कोई पोर्शन बना हुआ है इसका, ये क्या है? ये फर्ज करेंगे आपके कमरे में ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो वेंटिलेशन जो है वो एक अलार्म देना शुरू हो जाता है आपको। एक होते हैं या तो इलेक्ट्रिक हीटर या एक होते हैं गैस हीटर, तो ये दोनों को कंबाइन करके क्यों दिया गया? और ये काफ़ी गर्म हवा जो उनका ये जो है वो आपके 7-8 फुट तक इसकी थ्रो जाती है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे गोदाम में मौजूद हूं जहां पर जापान से लाए गए हीटर मौजूद हैं और ये किस तरह पाकिस्तान में लाए गए हैं, किस तरह काम करते हैं, ये सारा कुछ हम जानेंगे मोहसिन भाई से। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा मोहसिन भाई, ऐसी क्या इन्वेंशन आप पाकिस्तान में ले आए हैं जापान से कि ये बाकी हीटर की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद है? देखें कि ये एक तो बिजली बहुत कम लेता है, दूसरा इसमें जो है वो गैस बहुत कम प्रेशर पे चलता है। जैसे आपका आजकल गैस लो हो जाती है तो ये लो गैस पे भी चलता है। अच्छा, ये पाकिस्तान आते कैसे हैं? ये पाकिस्तान में हम इम्पोर्ट करके लेके आते हैं बाहर से। यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं। तो मतलब कितना अरसा चले होते हैं आइडिया? देखेंगे आप यहाँ पे पाकिस्तान में तो एक चीज़ अगर आप फर्ज करें परचेज कर ली है तो वो फिर सालों साल चलाता है, लेकिन जापान में ऐसा रूल नहीं है। जापान में ये होता है कि एक चीज़ उन्होंने अगर आपने यूज़ की है तो वो साल यूज़ करते हैं, 1.5 साल। मतलब एक टाइम लिमिट रखी होती है कि इसके बाद उन्होंने स्पेयर कर देना? बिल्कुल स्पेयर कर देना। तो वही चीज़ हम बाहर से, क्योंकि इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ही न्यू होती है, जिस तरह 9-10 कंडीशन इसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान में आने के बाद कितने ऐसे पीस होते हैं जो आपको शिकायत भी तो आती होंगी, कितने अर्से काम कर रहे हैं, तो मतलब इसमें से आपको क्या रेशो निकलती है? जितने आते हैं उसमें से ठीक कितने होते हैं, ख़राब कितने होते हैं? देखेंगे कुछ पीस इस तरह होते हैं, फर्ज करें हमने 1000 पीस इम्पोर्ट किया तो उनमें से जो है ना 40-50 दाने या 100 पीस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डेड होते हैं। डेड मीन्स की मतलब कि टूट जाते हैं रास्ते में आते हुए, या उनकी कोई इस तरह की चीज़ डैमेज हो जाती है। तो सारी बात है वो चीज़ हम एज अ पार्ट्स यूज़ हो जाते हैं। जिस तरह कस्टमर को हमने वारंटियाँ देनी होती हैं या किसी का पार्ट ख़राब हो जाता है तो हम एज अ बैकअप के तौर पर यूज़ हो जाता है, बाकी चीज़ हम सेल आउट कर देते हैं। एक कस्टमर आपसे ये लेके चला गया तो ये इसको चलाएगा किस तरह? देखेंगे सबसे पहले इसमें जो है ना ये 110 वोल्ट के ऊपर चलता है। मैं थोड़ा सा अगर इसकी मैं बैक साइड पर दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे इसमें वायर दी होती है, यहाँ पे ये वायर, ये एक वायर है ये जो इसके साथ ये 110 वोल्ट पे चलता है। अच्छा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है वो लिखा होता है 110 वोल्ट का होता है, और बिजली टोटली जो है वो 29 वाट लेता है। ठीक है। 29 आपके एक एनर्जी सेव लाइट के बराबर बिजली लेता है, और आपका ये जो है ओनली जो है 29 वाट है और 110 वोल्ट। तो हमारी बिजली 220 वोल्ट है, हम आपको साथ में अडाप्टर देते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे आपने गैस का पाइप लगाना होता है, तो पाइप जो है वो आपको हमसे भी मिल जाता है, आप लोकल पाइप भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके साथ आता है पाइप? ये इसके साथ पाइप आता है, ये जापानीज पाइप होता है। ठीक है। ये भी चाहिए तो ये भी हमसे मिल जाता है, क्योंकि ये इसके हीटर के साथ का पाइप है। जस्ट आपने यहाँ पे इसको पुश करना है जो ऑटोमेटिक खुद ही ग्रिप हो जाती है। ये यहाँ पे ना तो गैस लीक होती है और ये प्रॉपर ग्रिप में आ जाता है। आपने उतारना है, जस्ट इसको हल्का सा पुश करना है, ये बैक साइड पे ये उतर जाएगा। दोबारा आपने यहाँ से प्रेस कर लेना तो और ये दोबारा ग्रिप हो जाती है। वैसे इसके साथ लोकल जो आम गैस वाला पाइप पाकिस्तान में यूज़ होता है वो भी लग जाता है? बिल्कुल वो भी लग जाता है। और जो दूसरी साइड है वो आपके जहाँ पे हैंडल लीवर लगा होता है, तो ये हैंडल लीवर में यहाँ पे हमारे पास एक ये चूड़ी होती है, ये आप वहाँ पे लगा लेंगे, नोजल होती है हैंडल लीवर में। उसके बाद आपका भी ये भी पॉइंट बन जाता है, या भी ये भी साइड पे इजीली ग्रिप कर देगा। अब फर्ज करें यहाँ से पाइप जो है उतर जाता है, पीछे से आपकी गैस ऑन है तो ये गैस लीक नहीं करेगा। अच्छा। यहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी नोजल बंद हो जाती है। ये दोनों ऐसी चीज़ों पे चलता है जो पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी और आपकी गैस भी। अगर प्रेशर 100 में से 30% भी है तो ये हीटर चल जाएगा। अच्छा। उसके अलावा जिस कस्टमर के घर में सुई गैस लगी नहीं है, वो सिलेंडर पे यूज़ करना चाह रहा है, तो हमारे पास ओरिजिनल सिलेंडर वाले मॉडल भी अवेलेबल है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दी गई है तो फिर गैस का पॉइंट क्यों दिया गया? मतलब एक होते हैं या तो इलेक्ट्रिक हीटर या एक होते हैं गैस हीटर, तो ये दोनों को कंबाइन करके क्यों दिया गया? देखेंगे इसमें जो है इसके अंदर क्योंकि ब्लू फ्लेम टेक्नोलॉजी है। अच्छा। अब देखें इसका जो खाली ब्लोअर है वो बिजली पे चलता है, जो कि आपकी 15 वाट 20 वाट या 30 वाट तक होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट साइज है। उसके अलावा जो इसका हीटिंग पॉइंट है वो गैस से होता है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ ये एसी की तरह का कोई पोर्शन बना हुआ है इसका, ये क्या है? ये फिल्टर होता है। ये फिल्टर बेसिकली क्या काम करता है कि देखें आपका रूम में डस्ट वगैरह होती है, जिस तरह आप एसी का फिल्टर साफ करते हैं तो इसका भी फिल्टर आपको साफ करना पड़ता है। तो आप इजीली इसको यहाँ से खोल के आपने वॉश करना है पानी के साथ, वॉश करके आप दोबारा लगा दें, मतलब क्योंकि ये कमरे की जो डस्ट वगैरह है उसको भी कवर करता है। तो इसके फंक्शन की तरफ आते हैं कि इसको ऑन करके मतलब किस तरह चलाया जाएगा। एक हमने बिजली की तार जो है आपने बिजली में लगा लेनी है, गैस का कनेक्शन आपने यहाँ पे ऊपर गैस लगा लेनी है। ठीक है। इसमें मैं अभी फिलहाल जो है वो लोकल पाइप ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लोकल पाइप यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसका। ठीक है।
ये कस्टमर्स के लिए आसानी होगी है कि अगर वो जैपनीज पाइप नहीं लेना चाहते तो अगर लोकल पाइप अवेलेबल है तो वो भी इस तरह लगा सकते बिल्कुल हैं। ईजी इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने के साथ मैंने अब बिजली का कनेक्शन भी इसको दे लिया है और साथ में गैस का भी ऑन है। मतलब अब इसको दोनों जो पावर्स हैं वो मिल चुकी हैं। बिल्कुल मिल चुकी है। और यहाँ पे देखें इसका बटन होता है पावर ऑन का। अब यहाँ पे इसको मैं ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद ये हल्का सा स्पार्क देगा, एक लेटर की आवाज़ आती है। हाँ। वो स्पार्क होने के बाद यहाँ पे इसमें रेड लाइट ऑन हो जाती है। इसका मतलब है कि इसमें जो प्रॉपर जो है वो फ्लेम शुरू हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका टेम्परेचर सेलेक्ट करना है, रूम का टेम्परेचर क्या रखना है। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे 25 रख लेता हूँ अपनी मर्जी से, 25 है 26 है तो मैं यहाँ पे 26 कर देता हूँ। अब 26 जो है मेरा रूम का टेम्परेचर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ये रूम का टेम्परेचर बताना शुरू हो जाएगा, रूम में टेम्परेचर क्या चल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद शिफ्ट हो जाएगा रूम के टेम्परेचर के ऊपर। अभी ये 16 शो हो रहा है। अभी मतलब करंटली हम जिस रूम में खड़े हैं या जिस शॉप पे खड़े हैं वहाँ पर जो करंट टेम्परेचर है वो 16 है और हमने जो हीट टेम्परेचर इसका सेट किया है वो 26 किया है। 26 किया है। अच्छा। अब ये 26 पे जाएगा, ऑटोमेटिक खुद ही स्लो हो जाएगा। अच्छा। फिर इसमें 3 डिग्री टेम्परेचर दोबारा कम होगा, दोबारा खुद ही ऑन होगा और 26 ये वो इन्वर्टर वाली क्वालिटी है इसमें कि जैसे ही वो हमारे सेट टेम्परेचर पे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये पावर जो सी है वो अपनी छोड़ देगा, कम कर देगा, हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हीटिंग स्लो हो जाती है और जैसे ही टेम्परेचर आपका 3 डिग्री नीचे होता है दोबारा खुद ही वो पूरा करके दोबारा फिर ट्रिप हो जाएगा। अच्छा, पावर बटन पे भी जैपनीज लिखी है, जो इसके टेम्परेचर कंट्रोल है उस पर भी जैपनीज लिखी है। ये तो एक ह्यूमन सेंस के मुताबिक हमने इसकी पावर और टेम्परेचर को हमने कर लिया है कि ये टेम्परेचर के लिए है, ये पावर के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर से इसमें एरर आ जाता है कि वो टेम्परेचर सेट नहीं कर पा रहा या कोई और उसमें एरर आया तो वो किस तरह रिजॉल्व करेगा? उसमें ही देखें कि हम तो एक तो पहले बात हम कस्टमर को यहाँ पे गाइड करके भिजवाते हैं कि आपने सेट कहाँ से करना है, ऑन कहाँ से करना है और टाइमर कहाँ से लगाना है, लॉक कहाँ से लगाना है, वो सारा सिस्टम बता देते हैं। फिर भी अगर कस्टमर को कहीं मसला मसाइल आ रहा है तो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे गूगल ट्रांसलेट की। अच्छा। वो एप्लीकेशन को जैपनीज टू इंग्लिश में सर्च करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, यहाँ पे ऊपर रखेंगे, वो आपको जैपनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। इसके लिए भी हमें गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए बाकायदा अगर कोई मसला मसाइल आ जाता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप इसकी गाइडलाइन ले सकते हैं। अच्छा, ये अब हम देख रहे हैं कि इसमें से आवाज़ आ रही है, हवा मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने ब्लो करना शुरू कर दिया इसने, और ये काफ़ी गर्म हवा जो उनका ये जो है वो आपके 7-8 फुट तक इसकी थ्रो जाती है। अच्छा। और ये जो है इसमें छोटे रूम के लिए भी है, बड़े हॉल के लिए भी होता है। उसमें उसके बाद ये लॉक सिस्टम दिया होता है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए। यहाँ पे दोनों बटन में प्रेस करूंगा तो ये लॉक ऑन हो जाएगा, यहाँ कोई बटन प्रेस कर ले नहीं काम करेगा। इसको अनलॉक करने के लिए भी दोनों प्रेस करने पड़ेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेट एक आता है यहाँ पे वेंटिलेशन का। अगर फर्ज करेंगे आपके कमरे में ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो वेंटिलेशन जो है वो एक अलार्म देना शुरू होता है आपको कि वेंटिलेशन जो है आप ऑन करें, कि कमरा या खिड़की उसको आप ऑन कर लें। कि फर्ज करें भी आपका हीटर ऑन है, सो गए हैं, गैस या बिजली चली जाती है, ठीक है, हीटर बंद हो जाएगा, दोबारा गैस होती है, हीटर ऑन नहीं होगा। और मतलब वो गैस लीक भी नहीं करेगा और ना ही गैस को थ्रो करेगा, ना ही गैस को थ्रो कर, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपका इसका सोलिनॉइड वॉल्व लगा होता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मतलब ये सेफ्टी के लिहाज से बाकी हीटर्स की निस्बत बहुत बेहतर है। स्लीप मोड और डे मोड उन्होंने दिया। तो आप इस पे टाइमर भी सेट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको जैपनीज समझ आ गई या काम कर करके काम करते हैं, क्योंकि हम जारी बात है काम करते हैं। अब इसके मॉडल की तरफ आते हैं कि इसमें कौन कौन से मॉडल है। 1.7 किलोवाट, 2.4 किलोवाट, 3.5 किलोवाट और 5.8 किलोवाट। अब किलोवाट मीन कस्टमर ये भी समझ लेते हैं कि पता नहीं किलोवाट जो बिजली वाला है, ये किलोवाट इसकी जो है वो गैस की कैपेसिटी बताई जाती है कि इसने कितने रूम को थ्रो करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे छोटा साइज होता है 1.7 किलोवाट, जो कि ये साइज है। ये सबसे छोटा साइज है, सबसे छोटा साइज है। अच्छा, अब इनकी प्राइस पे आ जाते हैं। प्राइस इसकी में स्टार्टिंग हमारे पास जो है वो 8,500 से तकरीबन 35,000 तक है, क्योंकि इसमें ना डिफरेंट मॉडल होते हैं। रूम के लिए आपको तकरीबन 8,500 से 11-12 की रेंज में मिल जाता है हीटर। थोड़ा हॉल के लिए लेना है तो 15-20 हज़ार तक मिल जाएगा। बहुत बड़े हॉल के लिए लेना तो फिर वो थोड़े महंगे होते हैं। मतलब घरेलू इस्तेमाल से लेके कमर्शियल इस्तेमाल तक आपके पास सारी वैरायटी अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो जी नाज़रीन, ये जापान से लाया गया हीटर जिसमें सेफ्टी के हवाले से बहुत अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। एक तो इसमें गैस लीकेज नहीं है, अगर आप चलता हुआ इसको छोड़ भी देंगे तो ये गैस किसी भी तरह से लीक नहीं करेगा। तो ये ज़रूर अपने घर के लिए लेके जाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।